जल्दी। चलो जल्दी निकलो। जी ठीक है। अल्लाह गौरव करे। जल्दी चलो। भाई ने कहा था ये एम्बुलेंस साथ ले आना, मगर इसके तो टायर ही फट गए। कैसे ले जाएंगे इसे? टायर बदल देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? अगर इसमें सुराख नहीं होते तो इमरजेंसी में इस्तेमाल करते। अरहान क्या हो गया? शुक्र करो तुम अभी तक जिंदा हो, मरे नहीं। मौत से किसे डरा रहे हो अब्दुल भाई? हर वक्त सर पर कफन बांधे रखता हूँ। मौत तो एक दिन आनी है, मगर अल्लाह फिर भी ऐसी मौत से बचाए। मैम क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगी या फिर किसी का वेट कर रही हैं? मैं थोड़ा और वेट करूंगी। जी ठीक है। कोई मसला है क्या? नहीं, बस उनकी कोई खबर नहीं मिल रही।
हेलो नुसरत। खुश आमदीद भाई। बात सुनो, मेरा वक्त जाया करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। शराफत से अपने मालिक का नाम बता दो, वरना तुम अपना नाम भूल जाओगे। मैं जिसके लिए काम करता हूँ वो जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। शराफत से बताओ, कौन है तुम्हारा मालिक? जल्दी बताओ। खुश आमदीद सर। आहू साहिबा मौजूद हैं? जी वो यहीं है सर, आई। हाँ बोलो मेहमाती। ठीक है मेहमाती, एम्बुलेंस और उस शख्स को मालिक के घर पहुंचा दो। आहू मैडम के टेबल उस तरफ। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जी बिल्कुल। कुछ देर पहले मुझे ही मारने की कोशिश की तुम लोगों ने। क्या मतलब तुम्हारा? जालचन बोलूत। अगली बार हमारा सामना हुआ तो तफसील से समझाऊंगा। परेशान किया मैंने, लेकिन अब आपको परेशान करता रहूंगा। देर हो गई क्या? नहीं तो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। दाऊद ततारोलू को जानते हैं आप? कुछ देर पहले ही मिला हूं। क्या खाएंगी? देखते हैं आपको क्या पसंद है। इतना जल्दी मेरी पसंद जानना चाहती है? फिर शुरू हो गए आप। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया मैंने। बोलो। कुछ देर पहले तुम्हारी वजह से मुझे धमकी मिली है। बहुत जल्द इस नुकसान की तलाफी करूंगा दाऊद साहब, माफी चाहता हूं। अगली बार बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? किसी ने हमारी जासूसी की है। अगर इसे खबर नहीं मिली होती तो यह आज बच नहीं सकता था। हम तीन ही तो थे, और कौन जानता था ये? इससे भी दूसरों के साथ यालचन बोलोत के दरवाजे पर छोड़कर आ जाओ। मैं नहीं जानता कैसे किसने खबर दी, लेकिन मालूम हो जाएगा। या तो तुम्हारे आदमी में से कोई है, या फिर कोई हमारे ऑफिस को ट्रैप कर रहा है। हर बार हम एहतियाती तदाबीर करते हैं। तो फिर तुम अपनी टीम बदलो बोलोत, जल्द से जल्द। सर कुछ और चाहिए आपको? नहीं बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं सुन रहा हूं। मैं आपकी ऑफर का सोच रही थी। क्या आप अभी भी घर में इंटरेस्टेड हैं? क्या डिमांड है आपकी? वैसे मुझे उसकी करंट वैल्यू तो नहीं मालूम, मगर मैं सोच रही थी कि अगर मुझे $50 मिलियन ठीक रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ठीक है,
कल पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो डील हो गई क्या? आपको कोई शक है? बिल्कुल हो गई है डील। नहीं मतलब प्राइस को लेकर क्या आप बार्गेन नहीं करेंगे मुझसे? मैं किसी के साथ बार्गेन नहीं करता। सर आपसे कोई गेस्ट मिलना चाहता है। अहमद साइमान आए हैं। शाम बखैर जनाब। खैर तो है, परेशानी किस बात की है? जलाल साहब, एक मसला हो गया है। कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा है। मैं ही बता देता हूँ फिर। हमारे नाम पर जमा किए गए सारे शेयर वो तुमने पौलात अलमदार को दे दिए। क्या वजह थी उसने मुदाखलत की हमारे काम में? मुझे नहीं मालूम, बस उसके साथी आए और तमाम शेयर्स लेकर चले गए और रकम भी दे गए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, लेकिन आपका प्रोफेशन नहीं मालूम। सीक्रेट रख सकती हैं? क्या मतलब? क्या करते हैं, सिर्फ यही तो पूछा है। तभी तो मैंने पूछा है कि क्या आप सीक्रेट रख सकती हैं? क्यों नहीं? अगर आप कोई सीक्रेट काम करते हैं तो श्योर रखूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। जिंदगी में पहली दफा किसी ने काम का पूछा है। फिर मैं ये पूछ लेती हूँ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। तो यानी लोग जो कह रहे हैं वो सच है? आप माफिया से हैं? मैं माफिया से? ठीक है, समझ गया। मैं अंकल को इस बारे में बता देता हूँ। टोरोस कंपनी हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और से मुलाकात की है। क्या मतलब? मुश्किल हालात से निकलने के लिए ऐसा किया गया है। यह खबर हमारे वकला की तरफ से मिली है। कोई है जो उन्हें फंड देना चाहता है, और कौन हो सकता है वो मैं जानता हूं। कौन है वो? तुंजाय कांताराज। वो कौन है? पौलात अलमदार का खास आदमी है। माफिया किसे कहते हैं? आई थिंक हर वो शख्स जो इलीगल तरीके से पैसा कमाए। आपके ख्याल में यहाँ कोई ऐसा शख्स है जिसने लीगल तरीके से पैसा कमाया हो? वो तो मुझे नहीं पता, मगर इतना जानती हूँ कि यहाँ कोई भी किसी भी किस्म के डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। शायद ऐसा करने वाले लोग नहीं हो यहाँ, लेकिन माफिया सिर्फ उन्हें ही नहीं कहा जाता। जिन्हें आप माफिया कह रही हैं वो गुंडे हैं जो किसी इलीगल काम के बस पैसे वसूल करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिल जाती है, लेकिन फिर आजाद हो जाते हैं। क्या आपने कई नस्लों से ताकत बरकरार रखने वाले माफिया बाबा का नाम सुना है? नहीं। तो फिर जिसे आप माफिया समझती हैं वो माफिया नहीं है। आप किन लोगों को माफिया कहते हैं फिर? अंकल, एरोल की कॉल थी। तो रोज कंपनी के फाइनेंस सेक्रेटरी की। बाबा ने उनकी तरफ पैसे भेजे थे। उन्होंने शुक्रिया कहकर पैसे वापस भेज दिए, कहा कि ज़रूरत नहीं। उन्हें नहीं पता उनका अंजाम क्या हो सकता है। वो जान जाएंगे, आप फिक्र न करें, जान जाएंगे। मैं जंग व अमन, बीमारियों से, वबाओं और बहरानों से फायदा उठाने वाले हर एक शख्स या तंजीम को माफिया कहता हूं। आप एक जगह से दूसरी जगह असला ले जाने वाले को स्मगलर कहती हैं या माफिया कहती हैं। मैं वो असला बनाने वाले और उस असले को फरोख्त करने के लिए जंग शुरू करने वाले को माफिया कहता हूं।
फॉर एग्जाम्पल हजार बेओलो खानदान, ये रूस से असलाह खरीदकर सबसे पहले मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भेजते हैं और अब तक दुनिया में 30 अरब डॉलर का असला बेच चुके हैं। ये उनके मालो दौलत का जरिया इस इल्लीगल तिजारत में उनका कमीशन है। जंगें होने से दो फील्ड्स को फायदा पहुंचता है, एक असलहे की और दूसरी मेडिकल। इस मुल्क में मेडिकल आलात का बहरान शुरू हो चुका है। हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा MRI मशीन्स हैं। काजगार खानदान की एग्जाम्पल ले लें। मेरे मुताबिक सबसे खतरनाक माफिया वो जरूरी आलात जो यहां इंतहाई कम कीमत में बनाए जा सकते हैं, वो आलात बाहर से ज्यादा कीमत में यहां लाए जाते हैं, और वो भी ऐसे आलात जो इस्तेमाल शुदा होते हैं, जिन्हें मजीद इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इंसानों की जिंदगियों से खेलकर हराम की कमाई। इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों को अद्वियात के आदी बनाने वाले साफ, शफाफ और इज्जतदार माफिया। तुर्की में जब भी कोई वबा या बहरान आता है तो एक खास मिकदार में ये लोग पैसा छुपा लेते हैं, और इसी वजह से लाखों लोग भूखे और बेरोजगार रह जाते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और मामूली चीजों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर अचानक वो पैसा वापस ले आते हैं और वो चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत कम हो चुकी होती है। इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाकर ये माफिया बहुत प्रॉफिट कमाता है, और ऐसे माफिया की एग्जाम्पल काराजा दाग खानदान है, असली माफिया। यहां की कंस्ट्रक्शन कंपनीज किसी भी वक्त बहरान में जा सकती हैं। सबसे पहले इसी फील्ड को नुकसान पहुंचता है। आधे से ज्यादा इस बहरान को सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन एक खानदान है जो हर बहरान से निकलकर जहां जंग छिड़ जाती है वहां तामीरात करने जाते हैं। रूस में जंग हो तो वहां पहुंच जाते हैं तामीरात के लिए। बोस्निया में जंग हो तो वहां पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान के शहर काबुल भी गए, कुवैत भी गए तामीरात के लिए। और आजकल कहाँ है? शुमाली इराक में। तामीरात के बदले पैसा ना भी मिले तो कोई परेशानी की बात नहीं होती, और परेशानी होगी भी क्यों? पैसा ना मिला तो शुमाली इराक में पेट्रोल है, असलहा है, मनशियात भी मौजूद है। उनका वहां जाने का मकसद बआसानी पूरा हो जाता है। और वो कौन है? तातारोलू खानदान। उम्मीद है डिनर एंजॉय कर रही होगी। जी कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था। ये जो तुम्हारी जवानी है ये जाया हो रही है। मुझे तो लगा घर से बाहर निकलोगी ही नहीं, मगर देखो अब तुम बाहर हो, हम लोगों के साथ। और वैसे भी तुम्हें तो इन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें यहां बाहर लेकर आए। मेरा नाम फुआद है। पौला तलबदार। आपकी वाइफ कैसी है? ठीक है वो? आजकल ताल्लुकात ठीक नहीं उससे। नाक की सर्जरी करवाने की जिद कर रही है। मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। अपनी नाक दिखाओ जरा। हाँ देखो जरा कितनी खूबसूरत है। सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारी नाक भी खूबसूरत है फिलहाल। अब मुझे एक एक करके सब कुछ बताओ बेटी। बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे कुछ नहीं मालूम। जितना जानती हो वो बता दो। जिसे मैं जानती थी, भरोसा करती थी, उसी आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने उसे ये सब करने का हुक्म दिया? नहीं मालूम। बेटी, उन लोगों ने तुम्हें भी मारने का हुक्म दिया था। नहीं बता सकती उसका नाम आपको। तो बताओ ना हमें।
हमने ही तो तुम्हारी जान बचाई, वरना क्या समझती हो तुम अब तक जिंदा होती? रजा, रजा दिरेली। रजा कौन है ये? बहुत खास आदमी है उनका। पैसे का लेन देन वही करता है, जाली आईडी कार्ड बनाता है, पासपोर्ट बनाता है और फरार होने में लोगों की मदद करता है। अच्छा, तो ये रजा कहाँ रहता है और वक्त कहाँ गुजारता है? इस्तांबुल में रहता है या कहीं बाहर? मेरे ख्याल से उस आदमी को इस्तांबुल में ही होना चाहिए। उसी ने महमूद को इसमें शामिल किया। एक ही बार देखा था मैंने उसे। हम रजा तक कैसे पहुंच सकते हैं बेटी? नंबर है उसका। वो मेरी कॉल नहीं उठाएगा। मारना चाहता है वो मुझे। देगा जवाब जरूर, और इसी वजह से देगा। एरन, भांजे, उस कंप्यूटर वाले को जरा कॉल करो। मेरे फोन नंबर को ट्रेस करे, रजा को कॉल करते हैं। शायद इस तरह उसका कोई सुराग मिल सके। ठीक है, कहता हूं उसे। कॉल करो बेटी। चले, मान लिया कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो ये सब लोग आजाद क्यों घूम रहे हैं? आखिर जेल में क्यों नहीं है? मेरे एक दोस्त का जुए का कारोबार था। मैंने उससे पूछा काम कैसा जा रहा है। उसने कहा हर बार जीत हमारी होती है। मसला इन लोगों का नहीं है, मसला निजाम का है। एक ऐसा निजाम राइज है जिसमें निजाम चलाने वाले इलीगल मनी को सरमाया कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन लोगों का जिक्र आपने किया इनको मैं बचपन से जानती हूँ, तो कैसे यकीन कर लूं? सच कहूं तो मुझे डर लगा कि कहीं तो मुझे पहचान न लो। माफी चाहता हूं, मैं अभी आया। कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हो? मेरी नाक, क्या किया तुमने? हो सके तो माफ कर देना। मेरी नाक तोड़ दी तुमने। फिक्र करने की कोई बात नहीं फवाद, जल्द ठीक हो जाओगे। क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम्हारे पास कुछ सिक्के होंगे? जी, है मेरे पास। शुक्रिया, तुम बाहर इंतजार करो। ठीक है सर। अभी कुछ हिसाब बाकी है। याद रखना, अगली बार मेरी मेज पर किसी से बात करनी हो तो पहले इजाजत लेना, और अगर वो कोई औरत हो तो फिर सोचना भी मत, वरना दोबारा ऐसा करने के काबिल नहीं रहोगे।
बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा भी। जो होना था हो गया अहमद, परेशान मत हो। ये तुम्हारे साथ जाएगा। शेयर्स इसके हवाले करो और तुम आराम करो। वापस आओगे तो बात करेंगे हम लोग। माफी चाहता हूं मैं जलाल साहब, ऐसा नहीं चाहता था मैं। जो भी नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कर दूंगा। कोई शक नहीं मुझे। अब मुझे इजाजत दें, माफी चाहता हूं कि आपको परेशान किया। आ रहा हूं मैं। काफी परेशान हो गए तो कहीं खुदकुशी न कर ले। आपके लिए एक पेशकश है। सुन रही हूं। कल के टेंडर के लिए पार्टनर बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूंगी। नहीं, आप पार्टिसिपेट करेंगी। ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं, मुमकिन नहीं होगा। जानता हूं, तभी तो आपसे पार्टनरशिप का कह रहा हूं। मैं आपकी कंपनी की तरफ से हिस्सा लूंगा। टेंडर जीत गए तो पैसा मैं दूंगा। पहले मेरा घर और फिर आपको मेरी कंपनी भी चाहिए? नहीं, मुझे ये टेंडर हासिल करना है। मैं एक अच्छे पार्टनर की तलाश में हूं और आपको भी मुझसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, और यहां तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी नाक को क्या हुआ? कुछ खास नहीं बाबा, कुछ नहीं। उस आदमी ने तो मेरी नाक तोड़ दी। किसने? उसने जो आहू के साथ बैठा है। उससे तुम्हारा क्या मसला है? मुझे क्या मालूम, शायद मेरा आहू से बात करना उसे अच्छा नहीं लगा। या तो तुम दुश्मन को खरीदोगे या खत्म करोगे, या उससे दोस्ती करोगे। तुमने पहले दोनों मौके खो दिए, अब यल्दिज की बारी है। वो ये काम करेगा। माजरत चाहता हूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑफिस आ जाइए। यहां से निकलने के बाद आपके ऑफिस में मिलते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल कर रहा है वो। सुनो क्या कह रहा है। हेलो, रजा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो इस वक्त? वो मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं भाग आई वहां से। भागने से पहले तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? किसी पे भरोसा नहीं कर सकती मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो तुम्हारा उन्हें बता दूंगी। नहीं, रुको रुको। मेरे ख्याल में वो मिलना चाहता है। कहाँ मिलूं उससे? उसे खुली जगह बुलाओ तुम। कहाँ गई थी आहू? डिनर पे गई थी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस फिक्र हो रही थी। घर बेच दिया? किसे बेच दिया?
पोलात अलमदार। डिनर पे उसी के साथ गई थी? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे चचा इस बारे में जानते हैं? तुम्हें जो बता दिया तुम बता दोगी उन्हें? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लो बेटा। शुक्रिया। कौन है वो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली? ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया अम्मी? कुछ नहीं। कभी आपको किसी चीज से डर लगा बाबा? ऐसी जिंदगी से डर लगता है जिसमें इंसान तकब्बुर महसूस करता है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बाबा जिससे हमें तकब्बुर होने लगे। या तुम्हारी अपनी जिंदगी या किसी और की जिंदगी, वही तकब्बुर का वसीला बनता है। इंसान उससे कैसे बच सकता है बाबा? एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ने वाली कालीन पर बैठ गए और हवा में उड़ते हुए अपनी सल्तनत की सैर करने लगे। खूबसूरत नज़ारे देखकर खो गए और सोचने लगे कि मैं कितनी खूबसूरत चीज़ों का मालिक हूँ। ये सुनकर कालीन हिलने लगा। जैसे ही हजरत सुलेमान को महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक हो जाओ कालीन। तो कालीन मजीद तेज हिलने लगा। फिर उन्होंने कहा, कालीन ठीक हो जाओ, मैं इस दुनिया का सुल्तान सुलेमान हूँ। कालीन मजीद हिलने लगा। उन्होंने फिर कहा, ठीक हो जाओ, मैं पैगंबर सुलेमान हूँ। तो कालीन मजीद हिलने लगा। हजरत सुलेमान गिरते गिरते बचे। कालीन तुम क्या कर रहे हो, ठीक हो जाओ। तो कालीन ने जवाब दिया, आप ठीक हो जाएं हजरत सुलेमान, ये सब कुछ अल्लाह का है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। जब एक इंसान के पास सल्तनत हो, ताकत हो, फिर भी अल्लाह की अजमत को न ठुकराए, तभी तुम तकब्बुर से बच सकते हो। अगर कभी तकब्बुर हो भी जाए तो किसी और को नहीं, खुद को ठीक करना तुम। बाबा, अगर मैं भटक गया तो सीधा रास्ता दिखाना। क्या हो रहा है यहाँ? हम उसे नहीं पकड़ सके जनाब। इन कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं मैंने। अभी एक और काम रहता है। कुछ समझा नहीं मैं। एक खाली कागज उठाओ, जो कहता हूं वो लिखो। मैं अहमद साइमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, कल मेरे ऑफिस में पोलात अलमदार और उसके आदमी दाखिल हुए। ये क्या लिखवा रहे हो? ताकि तुम महफूज रहो अहमद। मुझे डरा धमका कर मुझसे सारे शेयर्स छीन लिए। लेकिन रकम अदा की है उन्होंने। तुमसे जो कह रहा हूं वो लिखो, बहस मत करो। मैं क्या कह रहा था? हाँ, और इसी वजह से मुझसे कोई बिजनेस नहीं कर रहा।
लोगों का भरोसा उठ गया है मुझसे। मेरा जिंदा रहने का अब कोई जवाब नहीं। लिखो। मैं जलाल साहब से मिलना चाहता हूं। अभी ये तो लिखो, फिर बाद में उनसे मिल सकते हो। इतने सालों से जलाल साहब के लिए काम कर रहा हूं मैं, क्या उसका ये सिला दिया जाएगा? जलाल साहब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाता है ना? अपने साइन भी कर दो। लड़की को खतरे में मत डालें। तो चारा फिर किसको बनाएंगे? मुझे नहीं मालूम। भाई ये काम हम पर छोड़ दे। तुम और अब्दुल हई कहीं और जा रहे हो कल। अरहान और अंकल जाएंगे। जितने बंदे चाहिए हो ले जाएं। ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें पौलाद, वो उस लड़की को मारने के लिए कुछ भी करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने के लिए, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। भाई यालचन पुलूत का हमने क्या बिगाड़ा है जो उसने हमारे लिए घात बिछाई? हम उनके राजों तक पहुंच गए हैं शायद इसलिए। क्या उस लड़की के बाबा को मारने वाले वो लोग हैं? फिलहाल उसका पता नहीं है। वो अंकल पता कर लेंगे अगर रजा मिल गया उसे। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर। अब्दुल हई को हमले की खबर देने वाला आखिर हमें रजा के बारे में क्यों नहीं बताता? भाग क्यों रहे हम फजूल में? मैंने पूछा था, उन्हें कुछ नहीं पता। तो तातार और लोग के खानदान को किसने बचाया भाई? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मेरे बारे में उन्होंने तुमसे क्या कुछ पूछा था? मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें मालूम था सब कुछ। तो फिर तुम्हें वो अपने साथ क्यों लेकर गए? ये मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, और इसी एक जवाब में मुझे सब कुछ समझाना होगा। अगर तुम मुझे समझा नहीं सके तो ऐसा लगेगा मेरी एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चूंकि मेरी बात की इतनी कीमत नहीं, तो मेरी गोली की कीमत तो इससे भी कम है।